पिछले कुछ दिनों में यूरोप के आसमान पर ऐसे ड्रोन दिखाई दिए हैं जिनके साथ कोई हथियार नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही युद्ध की आहट दे रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रोन संवेदनशील ठिकानों के ऊपर से गुजरे और जासूसी की आशंका जताई गई। यही नहीं, इनकी उड़ान ने यूरोप को यह भरोसा दिला दिया कि रूस किसी बड़े कदम की तैयारी में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने साफ कहा कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन यूरोप की सुरक्षा पर सीधा हमला है और फ्रांस किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। जर्मनी में हालिया घटनाओं ने खतरे की घंटी बजा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन स्लेचविच, हॉलस्टाइन, हैम्बर्ग एयरपोर्ट और हाइटे रिफाइनरी जैसे अहम ठिकानों के ऊपर मंडराते देखे गए। नौसैनिक शिपयार्ड जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में भी ड्रोन की मौजूदगी ने खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। जर्मनी का कहना है कि समुद्री दिशा से ड्रोन आने का मतलब है कि इसे बाहरी ताकतें नियंत्रित कर रही हैं और यही वजह है कि अब जर्मनी और उसके आगे सहयोगी देश ड्रोन गिराने और रडार सिस्टम मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। यूरोप अब एकजुट होकर रक्षा ढांचा तैयार कर रहा है। बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में नए रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे भी इसी दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसका मकसद है कि रूस की किसी भी ड्रोन घुसपैठ को पहले ही पकड़ लिया जाए और समय रहते उसे नाकाम किया जा सके। नाटो अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि छोटे देश भी अपनी रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का मकसद यूरोप को युद्ध की मानसिकता में उलझाना है। ऐसा करके पुतिन यूक्रेन के लिए मिल रही सैन्य और आर्थिक मदद को कम करना चाहता है। रूस में हाल ही में हुई रिफाइनरी और गैस स्टेशंस पर हमलों से पुतिन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन इन हमलों में यूरोप से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में रूस यूरोप को ही दोषी मानते हुए बदले की रणनीति बना सकता है। यूरोप इस समय अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। अज्ञात ड्रोन न केवल सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं, बल्कि यह संकेत भी दे रहे हैं कि आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। यूरोप चाहे तो ड्रोन दीवार बनाए या फिर रडार तैनात करे, लेकिन सवाल यही है कि क्या पुतिन की रणनीति को रोका जा सकेगा। फिलहाल हालात यही बताते हैं कि युद्ध की आंच अब केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली और यूरोप को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ सकती है। कैमरन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।